लगी, बस एक पल में तबीयत मेरी संभलने लगी, बस एक पल में तबीयत मेरी संभलने लगी। अली का नाम लिया और सांस चलने लगी। तकदीर हमारी चाहे सबर या शेर खुदा या मौला अली, तकदीर हमारी चाहे सबर या शेर खुदा। हो जाए करम की एक नजर, हो जाए करम की एक नजर, या शेर खुदा या शेर खुदा या मौला अली, हो जाए करम की एक नजर, या शेर खुदा या ये बात हकीकत है, तुमने मस्जिद में शहादत पाई है। ये बात हकीकत है, तुमने मस्जिद में शहादत पाई है। ये बात हकीकत है, तुमने मस्जिद में शहादत पाई है। तुम जैसे फेंक देते हो कागज को फाड़ कर, तुम जैसे फेंक देते हो कागज को फाड़ कर, तुम जैसे फेंक देते हो कागज को फाड़ कर, ऐसे अली ने फेंका खैबर उखाड़ कर। ये बात हकीकत है, तुमने मस्जिद में शहादत पाई है। और पैदा हुए और पैदा हुए अल्लाह के घर, या शेर खुदा या अली, और पैदा हुए अल्लाह के घर, या शेर खुदा या मौला अली, या नबी। महफिल में खाना नहीं खा के आते कि लंगर होगा, और धोखे में कभी कभी फंस जाते हैं, खाली दुआ से काम चल जाता। तो भाई जो घर से खा के आए हैं, भूखे नहीं है ना, तो वो आवाज से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। ये जो लोग खड़े हैं, मैं ये नहीं कहूंगा बैठ जाओ, क्योंकि मुझे ही कुर्सी खाली नहीं दिख रही, आपको कहां से दिखेगी। तो कभी कभी खड़े होने वालों पे मैं बात कह देता हूँ। कल लोग खड़े थे जलसे में, मैंने उनको बैठने को नहीं कहा, बस एक बात कही थी। मन के जनाजे में हमारे यहाँ लोग ना जो नमाज जनाजा से दूर खड़े होते हैं, पूछा जाता ये क्यों नहीं आए नमाज में, तो एक पीछे से आवाज आती इनके कपड़े खराब हैं। तो मैंने कहा जिनके कपड़े खराब हो वो खड़े रहे, जिनके ठीक हो वो बैठ जाएं। ना आई हो तो कभी सुन लेना गौर से, तो मसला कोई नहीं है। खुदा सलामत रखे। जो खड़े हैं ना, आखिर में एक मशवरा दे के जाऊंगा, वो काम का मशवरा होगा, ठीक है ना। बड़ी बात है, आज हजरत से मुलाकात हुई, ये हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है, बड़े शर्फ की बात है। इनके वालिदे गिरामी और मेरे वालिदे गिरामी, सच है कि बड़ा करीबी रिश्ता आपस में रहा है। सुभान अल्लाह। वजह यही है कि कबूतर कबूतरों की तरफ जाते हैं, कौवे कौवों में जाया करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। हजरत की गुफ्तगू सुन के मुझे इतनी खुशी हुई है, खुदा करे हर खानका का निजाम ऐसा ही हो जाए। बहुत अच्छा, हर खानका का निजाम ऐसा ही हो जाए। कुर्सी पे वो बैठे जो कुर्सी के लायक हो, कुर्सी पे वो बैठे जो कुर्सी के लायक हो। उम्मत जो खसारे में आई है ना, वो इस वजह से आई है कि ना अहल अहल की पोस्ट पे बैठ गए।
और जब उनसे नमाज पूछो ना तो यही कह रहा पिदरम सुल्तान बूद जी, हमें मत देखो, हमारे अब्बा को देखो जी, अब्बा को देखो। इससे सबसे बड़ा नुकसान उम्मत को हुआ। बहुत कड़वा बोलने लगा हूं, अल्लाह करे हजम हो जाए। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा होता है। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अब क्यों हुआ क्या ना, सीधी बात थी कि मलवा का मुरीद और खलीफा कलवा ही होगा, गुड्डू का पप्पू ही बनेगा, क्योंकि यही उनका बेटा बड़ा है। मैं तमाम खानकाह के सज्जादगान से मुअद्दबान अपील करता हूं, अपने बेटों को दीन जरूर पढ़ाइएगा ताकि उम्मत की जो लगाम है ये पढ़े लिखे लोगों के हाथ में रह जाए। कुछ दिन पहले अभी सर्वे हुआ था, एक बैठा था पढ़ फूंक रहा था, अल्लाह माफ करे, इतना बड़ा हमारे यहाँ भी एक ने झंडा लगाया और उससे फुकवाने जाते थे तो वो हसन हुसैन में भी बड़ा ही शील निकालता था। या हसन हुसैन, अब अंदाजा लगे, और लोग गिर गए मुंह के बल जाके। और अभी सर्वे किया ना किसी ने, वो पूछते ना सवाल पूछ लिया जाके, वो फातिहा पढ़ रहा था कि मजार पे कौन रहता है, उसने कहा मैं रहता हूँ। क्या करते हो? फातिहा पढ़ता हूँ। उसने कहा किसकी उम्मत में हो? उसने पहले कहा यार अलग पढ़ा हूं मैं। उसने फिर कहा किसकी उम्मत में हो? उसने कहा अभी नया नया आया हूं। ये सज्जादा कह रहा, वहां बैठा अभी नया नया आया हूं। एक सज्जादा और पकड़ा, उससे पूछा दुआए कुनूत सुनाओ, कह रहा ये क्या हो गया? ऐसे लोग जो मजारों पे बैठे ना, इन चोरों की वजह से मसला के आला हजरत को लोग गालियां देते हैं। जी 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 क्या बात। जबकि ना ऐसे लोगों से मसला के आला हजरत का कुछ लेना देना है और ना मसला के आला हजरत को ऐसे लोगों से कोई लेना देना है। मसला के आला हजरत को समझना तो इन डकैत और चोरों को देख के नहीं, बरेली के मुफ्ती आजम को देख के समझना, सरकार ताजुल शरिया को देख के समझना पड़ेगा, कारी अमानत रसूल को देख के समझना पड़ेगा। इनकी जिंदगी के रंग आप देखिए, आपको मसला के आला हजरत समझ में आ जाएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लोगों याद रखिएगा, माली जितना अच्छा होता है चमन उतना ही खूबसूरत होता है। बेशक बेशक, ये याद रखिएगा। आपको क्या लगता है क्या ये जो सज्जादा नशीन बैठे हैं ये भी एक रात की करामत है? अक्सर पीरों के बच्चे, ए बेटे अगर तुम अच्छे माँ बाप की औलाद हो तो चुप रहो, तुम्हारी गुफ्तगू से तुम्हारी नस्लों का पता चल रहा है। नहीं कोई खड़ा मत करियो किसी को भी, बस मैंने कह दिया इनसे, समझदार बच्चे हैं बेटे, अदब से सुनोगे तो बाप की तारीफ होगी, और बेअदब होके बैठोगे तो हर कोई ये कहेगा पता नहीं बाप आपको सिखाते कि नहीं सिखाते। आप तो बड़े अच्छे लोग हो, आओ जरा कुर्सी लेके मेरे आगे आ जाओ, इधर आओ बच्चे, ये इनकी कुर्सी मेरे पास ले आओ। आ बेटे आ गया, कुर्सी उठा के आओ जल्दी से, जल्दी आओ कुर्सी लेके आ बेटे अपनी।